आराम से, जहां पर ग्राउंड में देखिए किस तरीके से जो भेड़िया है वो खुलेआम घूम रहा है। 2 भेड़िए ऐसे हैं जो अभी भी पकड़ से बाहर है और ये लगातार रात में निकल कर के बच्चों पे हमले भी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि जो पूरे इलाके में दहशत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। दहशत भी अब ऐसी हो गई है जहां पर बहराइच में कई गांव ऐसे थे जहां पर पहले घरों में दरवाजे नहीं लगे थे, लेकिन जब से भेड़िए के हमले की वारदात बढ़ी है, घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद उन घरों में भी दरवाजे लगाने का काम शुरू हो गया है, गेट लगाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि अब जो लोग हैं इतने डरे हुए हैं कि वो बगैर दरवाजे के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और रात भर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अब दरवाजे घरों में लगा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इस समय आतंक देखने को मिल रहा है भेड़ियों का और कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक घरों में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए थे कि घरों में दरवाजे भी लगाए जाएं और जो दरवाजे नहीं लगा सकते हैं उनके लिए एक अलग से बजट भी एलोकेट किया गया था। अब इसी के तहत ये नौवन गरेठी गाँव है जहाँ पर दरवाजे लगाने का काम किया जा रहा है ताकि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके और भेड़िया किसी के घर में ना घुस पाए, क्योंकि उनके दरवाजे अब बंद होंगे। आप बताइएगा, आपका घर है ये? मेरा घर है। अच्छा, ये दरवाजे आप लोगों को कहाँ से मिले? सरकार के द्वारा मिले या आपने खुद लगवाए? नहीं, सरकार द्वारा से मिला। अच्छा, ये आप लगवा क्यों रहे हो? आपके यहाँ पर भी भेड़िया आया? अभी शाम के भेड़िया आया था, मेरे सास पे हमला किया था। कब? शाम के। कल शाम में? जी, आज 2 बजे रात के। अच्छा, उन पर हमला किया था जी। उसके बाद अब आप ये दरवाजे लगवा रहे हैं, तो दरवाजे बंद होने से कुछ सुरक्षा हो पाएगी? हो पाएगी। कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे लग रहे हैं। तो ये 2 दरवाजे हैं जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि इनके घर पर इनकी जो सास है उन पर हमला किया गया था और इसी के साथ अब इन्हें ये दरवाजे मिल गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं मीनाक्षी, रिपब्लिक भारत, बहराइच। बिल्कुल, लगातार आपने ये रिपोर्ट देखी कि हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने रिपोर्ट आपको दिखाई है कि किस तरीके के हालात हैं और कैसे भेड़िए से बचने के लिए प्रशासन अब लोगों के घरों में दरवाजे लगाता हुआ नजर आ रहा है। और अब बहराइच में भेड़िए के निशान मिले, भेड़िए का पंजा यहां पर मिला है और वन विभाग की टीम अब कोशिश कर रही है जानने की जहमत यहां उठाई जा रही है कि आखिरकार किस ओर भेड़िया ये भागा है। ये कोशिशें वन विभाग की टीम कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। यादवपुर ग्राम सभा के लोधनपुर मजरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां कल 8 से 9 बजे की रात में आदमखोर भेड़िए ने हमला किया और उस हमले में एक 10 वर्ष के बच्चे को घायल किया, जिसका इलाज बहराइच के मेडिकल कॉलेज में चल रहा। ये वही घर है, देखिए यहाँ पर ग्रामीण ऐसे ही रहते हैं। आगे यहाँ पर एक गाय बंधी हुई है और साथ ही एक ये चारपाई है जहाँ पर ये जो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, बैठते हैं और साथ ही एक दरवाज़ा है, उसके अंदर ये घर है। ये पक्का मकान भी बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ की मैं जो स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कहा जा रहा है कि जब वो भेड़िया इधर आया था तो उसके कुछ निशान चिन्हित करके इधर वन विभाग की टीम ने या प्रशासन ने रखा है। कहा जा रहा है ये वो निशान है जो एक आदमखार खूंखार भेड़िए का हो सकता है। आप देख सकते हैं। और एक निशान और मिला है, मैं इसको सुरक्षित ढक देता हूँ। दूसरा एक ये दिखाना चाहूँगा कि एक निशान ये है जो सामान्य तौर पे बड़ा दिख रहा है और ये कुत्ते का नहीं हो सकता है जैसा कहा जा रहा है। ये निशान देखिए, ये काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल, तो बहराइच की खबर आपने देखी और उधर अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहां पर सरस्का टाइगर रिजर्व से भागे एक टाइगर से 2 राज्यों में दहशत है। पिछले कई दिनों से टाइगर की तलाश में एक ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। टाइगर के अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त मैं झाबुआ के जंगलों में मौजूद हूं। ST 2303 की तलाश लगातार जारी है और ये गहरा जंगल जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं टाइगर की मौजूदप्रिंट है। ताजा जो सूचनाएं मिली हैं, वन विभाग की जो टीम है, जो ट्रैकर हैं अजय, वो लगातार यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। अजय जी, ये जो फुटप्रिंट है उसका, ये पंजे का निशान? जी हाँ, ये फ्रेश है और ये मूवमेंट है, जैसे इस तरफ मुंह है तो इसका मतलब टाइगर का मूवमेंट इस तरफ है। ये पानी पिया होगा, यहाँ पे बैठा होगा। तो ये जो पंजा है, ये मतलब कि ये मौजूदगी दिखाता है ताजा स्थिति की कि यहाँ पे है। हाँ, इसका मतलब है कि ये मतलब फ्रेश पगमा के, तो इसका मतलब 1-2 किलोमीटर के आसपास ही है ये। मतलब ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ के आसपास 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ही उसकी मौजूदगी अभी फिलहाल है। हाँ, आसपास ही हो सकता है। आसपास हो सकता है। हाँ। तो उसका कारण ये है कि आगे भी अब ये पानी जो है, पानी में भी पगमा है।
उसके? हाँ, पानी में भी पगमार्क है। पर दिखाइए हमारे दर्शकों को कि पगमार्क जो है, देखिए किस तरीके से टाइगर को सर्च किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि टाइगर को सर्च करने के लिए पगमार्क जो है ट्रैकर वो देखता है, और ST 2303 को लेकर के तलाश लगातार जारी है। उस तलाश के लिए सबसे बड़ी चीज होती है पगमार्क। पगमार्क जब मिलते हैं तो यहाँ भी है, पैर रखा था। हाँ, यहाँ पैर रखा था। हाँ। उसके बाद यहाँ से जाके वहाँ आगे थोड़ा बैठा था और आगे फिर पानी में मतलब बैठा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। पानी में बैठने के बाद वो अब इसका मतलब यहीं इसी जगह को उसने अपनी टेरिटरी। हाँ, यहाँ पानी है तो इसका मतलब हो सकता है जैसे 1-2 किलोमीटर के आसपास कहीं बैठा हो। हाँ। क्योंकि अभी धूप है तो निशान वहाँ पे भी है, वो भी। हाँ, वो भी निशान है इसका। ये ज्यादातर इधर पानी पीता रहता है। हाँ। इसलिए वो भी पुराना निशान है, जैसे 1-8 दिन पुराना होगा। हाँ। और उसके पानी बाद के अंदर और भी बहुत सारे निशान हमको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी सबसे बड़ी जो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि मौजूदगी की तस्वीरें हैं झाबुआ के जंगल में उस टाइगर की, जिसकी तलाश लगातार ST 2303 की जो टीम कर रही है वो इस झाबुआ के जंगल में कर रही है। और मौजूदगी होने के निशान जो है वो इसलिए भी हैं क्योंकि ताज़ा पगमार्क जो है टाइगर के वो मिले हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे एक कैमरा जो है वो कैमरा भी लगा हुआ है। एक बार महेश आके दिखाएं इस कैमरे को। इस कैमरे में भी फोटो जो कैप्चर जो है वो हुई है। ये जो कैमरा है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ इसलिए बांधा हुआ है इस कैमरे को कि अगर यहाँ से टाइगर जब निकला होगा, यहाँ बैठा होगा तो उसके सूचना कहीं ना कहीं मिली होगी। तो कैप्चर जो हुआ है इस कैमरे में उसकी फोटो और फुटेज जो है वो कैप्चर हुई है। और इसीलिए वन विभाग की जो टीम है वो यहाँ पे दस्तक देते हुए लगातार पगमार्क खोज करके और ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। और लगातार जो अजय हैं जो ट्रैक करने का काम करते हैं और लगातार ट्रेसिंग का काम जो है वो कर रहे हैं, तो वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ अजय अगर बात करें कि यहाँ कितना समय गुजार सकता है, अगर अमूमन टाइगर के नेचर की बात करें तो कितना यहाँ पे टाइम गुजार सकता है? ये टाइगर की टेरिटरी के हिसाब से तो जंगल बहुत छोटा है। हाँ। क्योंकि ये लगभग 4 या 5 किलोमीटर का जंगल है। हाँ। जो और टाइगर आमतौर तो यूपी टू राजस्थान जो आदमखोरों का आतंक है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच बहराइच में भेड़िए को मारने के लिए 10 से ज्यादा शूटर पहुंच गए हैं और शायद यही वजह कि अभी माना दरअसल जा रहा है कि अब भेड़िए को या तो पकड़ लिया जाएगा या फिर गोली मार दी जाएगी। तो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, हम उन्हीं शूटर्स की दिखा रहे हैं जो शूटर्स पहुंचे हुए हैं भेड़िए का शिकार करने के लिए, क्योंकि प्रशासन की ओर से थक हारने के बाद अब ये ऐलान किया गया कि जो 2 भेड़िए पकड़े नहीं जा रहे हैं अब उन भेड़ियों को मार गिराया जाएगा। सरकार की ओर से बाकायदे इसका ऐलान किया गया, एनकाउंटर के निर्देश दिए गए। यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ साथ जो 18 शूटर्स हैं वो पूरे के पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। हालांकि हर बार जो ऑपरेशन भेड़िया है वो फेल हो जाता है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं वो देखिए किस तरीके से जो शार्प शूटर्स हैं वो बहराइच पहुंच चुके हैं। कई शूटर्स जो कि अब गश्त कर रहे हैं और प्रयास इनकी ओर से ये कि जहां भी दिखे भेड़िया अब उसे ढेर कर दिया जाए, क्योंकि अब बहुत हुआ आतंक भेड़िए का। लोग परेशान हो चुके हैं, बच्चे कई ऐसे हैं जो मौत के घाट उतार दिए गए और अब कई बच्चे ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं।